गौतम गंभीर ने आज कहा कि चिट्ठी लिख के कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते लोकसभा के, और साथ ही साथ जयंत सिन्हा ने भी आज, जो हजारीबाग से सांसद है, उनका भी यही कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खानदानी है, खानदानी क्या है, नहीं समझे? वो खानदानी है। आएगा मोदी ही, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, किसी अकल नहीं है, इसका दिमाग खत्म हो गया राहुल गांधी का। अच्छा, अकल किसको नहीं है? राहुल गांधी को। क्यों अकल क्यों नहीं है? क्यों ऐसा? बात करने की अकल है इसे? अच्छा, कैसे बात करना चाहिए? तो मुकाबले मोदी कैसे बात करता है? आप इंडिया क्या नाम रामलीला मैदान में एक बार राहुल बुला लो, एक बार मोदी बुला लो, देखने कितनी भीड़ ज्यादा होती है। होता है पढ़ा लिखा गधा, एक होता है बिना पढ़ा लिखा गधा। तो कौन है बिना पढ़ा लिखा गधा? कौन है? ये पढ़ा लिखा गधा है राहुल गांधी। जो बंगाल में इतने साल से ममता के आंखों के नाक के नीचे चल रहा था, काहे को नहीं भूली उसके अंदर महिलाओं पे अत्याचार? क्यों ये ठगबंधन के जितने भी नेता गठबंधन है इनकी, अब क्या इसमें सोनिया महिला नहीं है, प्रियंका महिला नहीं है, और जो और नेता जो हितैषी चाहते हैं गरीबों के, इनमें से कोई किसी ने आवाज क्यों नहीं खोली? पुलिस का अत्याचार, वहाँ के बदमाशों, बंगाल के अत्याचार, और ममता के पल्लू के अंदर ये काम हो रहा था, उसको छुपाए रखा 56 दिन तक। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उसको बाहर निकाला गया। कहने का मकसद बिगड़ शह के कोई काम नहीं होता है, और मोदी यही चीज खत्म करना चाहते हैं कि किसी का भी उनको शह ना मिले, उनको ईमानदारी से उनके ऊपर जो भी सजा मिलनी हो मिले। चाहे गौतम गंभीर चाहे मनोज तिवारी है, मैं तो यहाँ तक कह दूँ कि 7 सांसद दिल्ली के कोई काम ही नहीं किए हैं। अच्छा, किसी ने किया? मोदी छोड़ के कोई काम नहीं किया है। ईमानदार खाली एक मोदी जी है और कोई काम नहीं किए जी। तो उनके अकेले ईमानदार रहने से काम बन जाएगा? नहीं, इसलिए चेंज कर रहे हैं ना वो। इसलिए चेंज करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे अगर पिताजी हैं तो हमको आउट करेंगे, नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है, लेकिन आज सवेरे सवेरे ईस्ट दिल्ली के जो सांसद है गौतम गंभीर ने चुनाव न लड़ने की अपील की है। अब उन्होंने खत लिखा है पार्टी को, और साथ ही साथ जयंत सिन्हा जो हजारीबाग के सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब कांग्रेस कह रही है कि मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आखिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं जो चुनाव हारने से पहले का ये डर है? तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ लोगों का मानना है। क्या चुनाव हारने का डर है या फिर कोई और वजह है? क्या वजह है, लोग बताएंगे। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा विपक्ष तो कह सकता है जो मर्जी विपक्ष में कहलाता है, वैसे विपक्षी जो गठबंधन है नहीं ये, पर ऐसे जो पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अदर किसी पार्टी से हो, वो तो स्वेच्छा से अपनी छोड़ रहे हैं ना। उनके कोई दोष परदोष तो नहीं लगा हुआ है। जैसे हिमाचल का आपने देखा, उनको सस्पेंड कर दिए गए। तो इसमें कोई सस्पेंड नहीं किया, कोई अपनी मर्जी से चुनाव लड़े या न लड़े, उसका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन आज अचानक से दो खाते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को लिखा गया। एक जयंत सिन्हा जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनका भी कहना है कि वो लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों यंग लीडर्स हैं, नौजवान हैं दोनों, उसके बावजूद पीछे हटने का क्या कारण है? देखिए, आप जो यूट्यूब चला रहे हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ आप बताएं? आप बताइए ना। क्या न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं कहता हूँ ये नया भारत है। हाँ, तो नया भारत में नौजवान चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये नया भारत है। हाँ। इस नया भारत में हर एक को मौका और चांस मिलता है। हाँ। और इस नया भारत का जितना उत्थान किया है मोदी सरकार ने और मोदी जी ने, उतना आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, कोई कहीं भी जाए आए स्वतंत्र है। और जो आप कहते हो ना दूध के नहाए हुए हो जाते हैं, वहाँ पर जाके ऐसे हो जाते हैं। हाँ। हर पार्टी के तो अभी आप ही कह रहे हो सर? नहीं, आपके सवाल क्या पहले जवाब दे दूँ कि आप बाद में भी उसको कुरे दें। मैं कुरेदने पहले ही बताता हूँ ये सच्चाई नहीं है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर किसी नेता की अगर आने की इच्छा है, अगर कोर्ट से उसको क्लीन चिट मिली हुई है, तो उसको आने की कोई दिक्कत नहीं है, रोकने से कोई। लेकिन बहुत सारे नेता कहाँ क्लीन चिट मिली हुई है, चाहे अजीत पवार हो या फिर आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है भाजपा के, वो पहले कांग्रेस में थे, उन पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे, अब वो जांच ही रुक गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस विपक्षी नेता को इससे एतराज हो, जो उसका अध्यक्ष क्यों ना हो, वो जाके कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ क्यों नहीं वो याचिका लगाइए उनके अंदर याचिका की, ये तो भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर कार्य करें। नहीं, याचिका लगाइए आप अपने, आपको तो छूट है, पर उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त है। तो कैसे बताएंगे आपको, कोई दूसरे को आरोप करेंगे? एक दूसरे की पोल खोल नहीं सकते ये। तो लेकिन पार्टी के तौर पे क्या भाजपा को लेना चाहिए ऐसे दागी नेताओं को? देखिए, मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी पे कोई भी आने जाने वाला सम्मान करना चाहिए उसका। अच्छा, आ जा सकता है? जाते आते हैं, इसमें क्या ऐसे बताइए, कब से नहीं आते जाते? इंदिरा गांधी के टाइम से आते जाते नहीं है क्या? नहीं, आने जाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन क्या दागी नेताओं का आना जाना सही है? तो मैंने जवाब दिया ना। अगर आप मीडिया वाले उनके खिलाफ कोर्ट में जाओ, आप भी, वो नेता भी जाए जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो
तो कोर्ट से ही तो आपको न्याय मिलेगा। नहीं, लेकिन फिर जनता के न्याय का क्या होगा, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है ना। जनता ने अपना काम करना है। जनता ने देखा हुआ कौन भ्रष्टाचारी कौन क्या है, किस प्रकार से उन्होंने लूटा है देश को। जनता अपना काम जब चुनाव के वोट डालेगी, बटन में काम करेगी अपना। भ्रष्टाचारी है, ईमानदार है या सबके लिए वोट, जनता क्या देखेगी आप बताएं। अपने बटन को देखेगी। जब वोट डालेगी तो अपने बटन को देखेगी, वो बटन लगा के देखेगी कि हाँ भाई मेरे को इसको वोट देना या नहीं देना है। या क्या अहम मुद्दे होंगे जनता के लिए इस बार आपकी नज़र में, क्या होंगे ऐसे जो विशेष मुद्दे होंगे जनता के नज़र में, वोट करने से पहले वो क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? देखिए, मैं आपके सवाल से पहले ही आपको जवाब देता हूँ। समय की कमी होने के कारण आप आएंगे रोजगार पे। आप बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप आएंगे रोजगार पे बाद में। क्यों इस पे आना गलत बात है? करेंगे, मैंने कोई गलत बात का नाम लिया नहीं है। नहीं तो आप बताएं। फिर आप आएंगे महंगाई पर। क्यों इसमें भी कोई गलत बात है? तो मैं आपके पहले ही शब्द बता रहा हूँ, तो क्या गलत बोल रहा हूँ आपसे? तो मेरा कहने का मतलब है, कब बेरोजगारी नहीं थी, किसके राज्य में नहीं थी, जब आबादी कम थी तब भी थी। आज आबादी 144 करोड़ की है और हर स्टेट में आपने देखा होगा टेस्ट हो रहे हैं, एग्जामिनेशन हो रहा है, योग्यता के अनुसार उनकी भर्तियां हो रही है, नौकरी मिल जाए, युवा युवी किसी भी धर्म जाति का हो, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे कि हम एक राय देते हैं कि सारे सरकारी नौकरी की तरफ का क्यों जाते हैं, इम्पॉसिबल सरकारी नौकरी मिलना इतना। आप अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए। कईयों ने स्टार्ट किया, महिलाओं ने तक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप कहते हैं जिसे, इसके लिए वो करिए। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब आप वादा करते हैं और उसके बाद नहीं निभाते हैं। तो आप जब रोजगार का वादा करके आते हैं, उसके बाद रोजगार नहीं देंगे तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? आप मुझे बता दें, जहाँ जहाँ पर ये सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, जहाँ जहाँ इनके डबल इंजन की सरकार है, वहाँ रोजगार मिले या निकले, खुद प्रधानमंत्री ने अपने नियुक्ति पत्र बांटे अपने हाथ से। अभी 1 लाख की भर्ती होने थी, पेपर लीक हो गया, उसको रोक दिया गया। कहने का मकसद, अगर हमारे देश में अगर कोई काम अच्छा तो भ्रष्टाचारी भी बहुत है, बेईमान लोग भी बहुत हैं। जब उन पर कार्रवाई होगी तो उन युवाओं को ईमानदारी से उनका रिजल्ट मिलेगा, मेरिट के हिसाब से ही तो आएंगे। अगर मैं अपने फैक्ट्री में अगर 500 की वैकेंसी निकालता हूँ और 5000 उस पर आते हैं, तो हम ईमानदारी से मेरिट निकालेंगे ना, मेरिट के हिसाब से जो सक्सेस होगा उसको ही तो रखेंगे। लेकिन परीक्षा भी तो होनी चाहिए। तो क्या बोला है मैंने? अभी तो बोला है परीक्षा तो, पेपर तो लीक हो जा रहा है, फिर पेपर कैंसिल होने वाले कौन लोग हैं? शरारती लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं और पहाड़ का भड़ंकर बनाने, ये जो आप देखते हैं ये ठग बंधन है, जो ये शोर मचाने तैयार रहता है। आप मुझे एक सवाल बताइए, जो बंगाल में इतने साल से ममता की आंखों के नाक के नीचे चल रहा था, काहे को नहीं बोली उसके अंदर महिलाओं पे अत्याचार? क्यों ये ठग बंधन के जितने भी नेता गठबंधन है इनकी, अब क्या इसमें सोनिया महिला नहीं है, प्रियंका महिला नहीं है, और जो और नेता हैं जो हितैषी चाहते हैं गरीबों के, इनमें से कोई किसी ने आवाज क्यों नहीं खोली? पुलिस का अत्याचार, वहाँ के बदमाशों, बंगाल के अत्याचार, और ममता के पल्लू के अंदर ये काम हो रहा था, उसको छुपाए रखा 56 दिन तक। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उसको बाहर निकाला गया। कहने का मकसद, बिगड़ शह के कोई काम नहीं होता है और मोदी यही चीज़ खत्म करना चाहते हैं कि किसी का भी उनको शह ना मिले, उनको ईमानदारी से उनके ऊपर जो भी सजा मिलनी हो मिले। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे कि क्यों आखिर जो जयंत सिन्हा हो, गौतम गंभीर हो, क्यों छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो? इसलिए कि इन्हें अब राजनीति करना है नहीं। हाँ, और ये तो कहेंगे ही। अच्छा, क्यों कहेंगे? अपना मन नहीं बना होगा राजनीति करने का, अब राजनीति से ये संन्यास लेना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन में है, तो आपको लगता है कि चुनाव अब आने वाले हैं, मतलब 1 महीने में अब चुनाव होगा, तो क्या लगता है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? क्या लगता है? आप फीडबैक बताएं। काम हुआ है। क्या क्या कुछ बताएं? जो पिछले सरकार के रहने के बावजूद काम नहीं हुआ, जिसको जनता को जो है तो सिर्फ बरगलाया गया, तो कर उस काम को मोदी जी ने कर दिखाया है। क्या बरगलाने का काम किया है? और उसे ये नहीं है कि यहाँ जाति बांटा है, नहीं, यहाँ सारे लोगों को लेकर चले हैं वो। सारे लोगों को लेकर चले? हाँ। अच्छा, मुसलमान भी उसमें हैं? हाँ, सब हैं। चलिए सर, आप बताइए कि क्यों नहीं बताएंगे? सही बता दिए। सही बता दिए तो आप गलत बताइएगा क्या? हम गलत बता देंगे। चलिए ठीक है सर, आप बताएं कि जो युवा नेता है, चाहे वो गौतम गंभीर हो या फिर जयंत सिन्हा हो, उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा हो? देखिए, ऐसा है, उन्होंने नहीं कहा है, ये तो अब वो मीडिया में ये सब न्यूज़ तो बता रहे हैं, उनका टिकट कट रहा है पहले से ही। क्योंकि कहीं न कहीं जनता में रोष है उनके प्रति। अच्छा, चाहे गौतम गंभीर चाहे मनोज तिवारी है, मैं तो यहाँ तक कह दूँ
सातों सांसद दिल्ली के कोई काम ही नहीं किए हैं। अच्छा, किसी ने कोई काम किसी ने कि मोदी छोड़ के कोई काम नहीं किया है। ईमानदार खाली एक मोदी जी है और कोई काम नहीं किए जी। तो उनके अकेले ईमानदार रहने से काम बन जाएगा? नहीं, इसलिए चेंज कर रहे हैं ना वो। इसलिए चेंज करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे अगर पिताजी हैं तो हमको आउट करेंगे नहीं करेंगे? कितने दिन बर्दाश्त करेंगे वो? 5 साल उन्होंने क्या किया है? मैं पूर्वी लोकसभा से ही हूँ, मयूर विहार फेस 1 से। मैं आज तक गौतम गंभीर को सामने से नहीं देखा हूँ। कभी नहीं आते? नहीं आए हैं, जबकि मैं बीजेपी से ही हूँ, लेकिन मुझे उनसे है नफरत। रही मनोज तिवारी की बात, उनका भी यही हाल है। करावल का उनका क्षेत्र आता है, वहाँ पर आप मेरे साथ चलिए चांद चौक में, हजारों बंगालियों के खिलाफ मैं बुलवा दूँ। ये लोग सिर्फ मोदी के नाम पे जीत गए हैं। तो मतलब मोदी के नाम पे ये लोग जीत गए हैं और उनका कोई काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में? नहीं, जिनका तो मुझे लगता है कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आएंगे मोदी ही, क्योंकि मोदी जी एक ब्रांड है पूरे विश्व के लिए। उनके चेहरे पे वोट गिरेगा? हाँ? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वोट मिलता है, ये बात है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उनका काम बोलता है, मोदी गारंटी है। जिंदगी में सबको चांस मिलती है, दे रहे हैं। तो काम के बारे में बताइए कि ऐसा क्या काम किया जो दिल्ली की जनता वापस से प्रधानमंत्री को जो है चुनेगी? खाली पीएम नहीं बनाती है, मेन पीएम बनाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता। ठीक है ना? दिल्ली भी तो योगदान देती है ना, वोट तो करती है। लोकसभा है सर जी, 7 लोकसभा हम कितने लड़ेंगे? 7 से फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा जहाँ हम लोग हैं, बिहार से पड़ेगा जहाँ 40 है, और हर जगह से पड़ेगा। महाराष्ट्र से भी पड़ेगा, वो तो बड़े बड़े राज्य है। दिल्ली से उतना कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी ही आएंगे। सर आप बताएं कि अब देखिए सवाल ये है कि गौतम गंभीर ने आज कहा कि चिट्ठी लिख के कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते लोकसभा के, और साथ ही साथ जयंत सिन्हा ने भी आज, जो हजारीबाग से सांसद है, उनका भी यही कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खानदानी है, खानदानी है, नहीं समझे? वो खानदानी है। आएगा मोदी ही, चाहे कुछ भी कर ले। उसके अलावा नेता कौन है बता दे? कौन काम किया, क्या नहीं किया उसने? कहां से कहां लोग पहुंच गए बताओ? लोग क्यों उनसे मिल रहे हैं? जो 500 सालों में नहीं हुआ उसने 10 सालों में कर दिया। मंदिर बना दिया। अरे मंदिर क्या, एक ही मंदिर है क्या? तो कितने मंदिर बने? विश्वनाथ देखो, महाकाल देखो, कहाँ नहीं है। आगे की सोच देखो, उसका 2047 तक का विजन है, वो मोदी रहेगा 2047 तक तो नहीं, उसकी उम्र भी नहीं है, लेकिन उसने विजन बना दिया, लीक बना दिया। जो हमारे पूर्वजों ने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, गीता लिखी, उसी पर तो चल रहे हैं। अच्छा, 2024 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे? जो भी अहम मुद्दे हैं देश के लिए, क्या मुद्दे होंगे आप बताएं? कुछ नहीं मुद्दा है, मोदी मुद्दा है। अच्छा, मोदी ही मुद्दा है? हाँ, बस मोदी ही मुद्दा है और वही आएगा। चलिए सर आप बताएं। या तो समझ, तुम भी जानते हो, राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी वो भी जानता था, और इंदिरा गांधी जानती थी, राहुल गांधी जानता है कि सरकार मोदी की बनेगी। अच्छा, राजीव गांधी को मोदी जी के बारे में पहले से पता था और इंदिरा गांधी को भी पता था? क्यों नहीं? अगर होती वो कहती, अगर वो होती तो खड़ी नहीं होती वे। अच्छा हाँ, क्यों? इसे अकल नहीं है, इसका दिमाग खत्म क्यों गया राहुल गांधी का? अच्छा, अकल किसको नहीं है? राहुल गांधी को। क्यों अकल क्यों नहीं है? क्यों ऐसा? बात करने का अकल है इसे? अच्छा, कैसे बात करना चाहिए? तो बताओ मोदी कैसे बात करता है? आप इंडिया क्या नाम, रामलीला मैदान में एक बार राहुल बुला लो, एक बार मोदी बुला लो, देखने कितनी भीड़ ज्यादा होती है। अरे भीड़ से आप बोल रहे हो ना कि उनको बात करने का अकल नहीं, आप कैसे कह रहे हो? मतलब क्या खराब बात कह दी उन्होंने? होता है पढ़ा लिखा गधा, एक होता है बिना पढ़ा लिखा गधा। तो कौन है बिना पढ़ा लिखा गधा? कौन है? ये पढ़ा लिखा गधा है राहुल गांधी। और बिना पढ़ा लिखा? पढ़े लिखे हमें। अच्छा, आप भी कहते हो? और क्या, हम बिना पढ़े लिखे हैं, अब वो पढ़ा लिखा है। सरकार मोदी गए, मोदी रहेगी, तीसरी बार 400 पार। अच्छा ठीक है, तो इस बार 400 पार आएगा, आप ऐसा बोल रहे हो, तो कुछ काम बताइए जो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या क्या किया है जिसकी वजह से जनता वापस से उनको चुनेगी? देखो, दुनिया में हाईवे बन रहे स्टैंडर्ड, ठीक, कहीं भी जाओ, गांव बढ़िया कॉलोनी, जहाँ गांव बिजली नहीं जाती वक्त टाइम बिजली जाती है, ठीक। मेरे गांव में 70 कॉलोनी बनी, हम रहते हैं फरुखाबाद 70 कॉलोनी, आरसीसी गली, और हर 100 मीटर पे एक सूरज प्लेट, बत्ती आए ना आए, 6 बजे चालू, सवेरे 6 बजे बंद। और हम लोग क्या चाहिए? चाहे बिजली आए चाहे मत आए। अच्छा, बिजली आती है? तो क्यों नहीं आती है? 18 घंटा आती है। नहीं मतलब आया ना आए, जरूर आएगा। मतलब बहुत जरूर चले जाए, शाम को 6 बजे चल जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हो बिजली आए ना आए मोदी जरूर आएगा, ये बात है आपकी? हम ये कह रहे हैं बिजली आए या ना आए, लेकिन जो प्लेट लगी है बैटरी फिट है। अच्छा, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं? हाँ, वो टाइम चल जाती है अपने आप। और हम लोग क्या चाहिए? चोरी चपाटी बंद हो गई, हैवान है। और हमें क्या चाहिए? इंसान को क्या चाहिए? इज्जत रहना। अच्छा ठीक है, तो आप काम क्या करते हैं ये बताएं?
कहा भैया खेती है 5 बीघा, अब यहाँ घूमने आए, अपने आप शाम कालंदी बैठे घर भाग जाएंगे। तो खेती वेती में आपका काम सही चल रहा है? हाँ, आराम गुजारा हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा है? हाँ। चलिए, तो आपको महंगाई के बारे में आपको क्या लगता है, जो आप लोग को बताएं? साल भर में 6000 महंगाई कहाँ है यार? नहीं है। कहाँ महंगाई बताओ ना आप। डीजल कितने रुपए खरीद रहे हो? अरे मेरे बाबा नंगे पैर चल के मरिए, आज 5 रुपये चप्पल पहने, तो महंगाई कहाँ है? हाँ, प्रोग्रेस तो हो गया। बताइए। अच्छा, जिसके पास जो पेट्रोल थी 5 रुपया लीटर, हमारी उम्र है 52 साल, पूरे गांव में एक मोटरसाइकिल नहीं थी, आज 100 रुपया लीटर है। मेरे घर में 6 मोटरसाइकिल हैं। कहाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है। आप दोनों कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जो बताएंगे। तो आप से पूछ रहे हैं कहाँ महंगाई है, बताओ। आप कह रहे हो कहीं महंगाई नहीं है। किसी जमाने में लोगों को 1000 रुपये देखने नहीं मिलते थे, ठीक, आज 20,000 रुपये मोबाइल 80,000 डाले घूम रहे, महंगाई ना मत आए रहे। मतलब महंगाई नहीं है ना? कुछ नहीं है, काम करोगे तो करोगे, पसीने पूजा तो गरीबी भाग जाएगी, हंसते रहोगे तो बदनसीबी भी भाग जाएगी। और अच्छा, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि एलपीजी महंगा हो गया या पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए, 2004 में अटल वाजपेयी सरकार थी, क्या हिसाब डीजल था? आप बताइए। 42 रुपये लीटर। मनमोहन सिंह आई 84 रुपये 72 रुपये लीटर हो गया। तो क्या महंगाई होगी? उनने महंगाई करी, कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी में 30 रुपये बढ़ाए थे, महंगे हुई है। मतलब महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? जो खामोखाई बातें हैं, काम नहीं करोगे तो भैया महंगाई है। आज हमारे मजदूरी खेत में करने जाओ, 2 बार खाना मिलता है, 400 रुपये मिलते हैं। मजदूरी करने पे 400 रुपये मिलते हैं गाँव में, और 2 बार खाना। और क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? और तुम भाई दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, तो तुम्हें महंगाई दिखाई देगी। दारू वारू पीते हो आप? हम तो बीड़ी तमाम कुछ खाते भी थे नहीं, ना बीड़ी तो कुछ नशा नहीं, कुछ तो करते हो? कोई ना, रोटी के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस 2 बच्चे हैं, मस्त जिंदगी काटते हैं अपनी, खुश हो मतलब? बस। चलिए, थैंक यू सो मच। मोदी साल भर में 6,000 रुपये फ्री मिल जाते हैं, बस, उससे खेत में लागत निकल जाती है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि आखिर गौतम गंभीर हो, जयंत सिन्हा हो, क्यों पार्टी से वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। इस पे हमने लोगों से, जनता से बात की, और जनता ने भी अपनी अपनी राय रखी। कोई मोदी के समर्थन में है, कोई खिलाफ में है, जो भी है आप देखें। आपको क्या लगता है? चुनाव से पहले यही वक्त होता है उनके आकलन का, जितने भी नेता होते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी या क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।